24,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,19,000 का, 24,400 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 2,25,000। ग्लोबल मार्केट से आए बड़ी तेजी के संकेत। इंडिया विक्स के अंदर आया 5% का बड़ा ब्रेकआउट। निफ्टी हाई लेवल पर बड़े ब्रेकआउट के साथ। बैंक निफ्टी के अंदर आया ट्रैप ब्रेकआउट। ऐसे में कल मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, क्योंकि कल होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बड़ी ही खतरनाक। निफ्टी में आज देखे तो 100 पॉइंट की तेजी के साथ बिल्कुल पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाता है, और बैंक निफ्टी की साइड भी जाएं तो 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी बैंक निफ्टी की साइड भी देखने को मिली। दोनों इंडेक्स पूरी तरह से पॉजिटिव क्लोज होते हुए नजर आए, और सेंसेक्स की करीबन 400 पॉइंट की करीबन तेजी सेंसेक्स भी दिखाता है। लेकिन इंडिया विक्स की साइड अगर हम देखें, यहां पर 5% का ब्रेकआउट तेजी भी देखने को मिला है। यानी पूरी तरह से बाजार जो एक ट्रैप क्लोजिंग जरूर दिखाता है, लेकिन बाजार का जो सिनेरियो चल रहा है नीचे से खरीदारी, तो जैसे ही थोड़ा सा नीचे जाएगा बार बार खरीदारी आते हुए नजर आती है। अभी भी 5% का ब्रेकआउट जरूर इंडिया विक्स में देखने को मिला है, लेकिन ये इंडिया विक्स की साइड जो ब्रेकआउट जो तेजी देखी जा रही है, यही मार्केट के लिए एक बड़ा ट्रैप जोन होता है। क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर अगर तेजी आती है तो मार्केट के अंदर गिरावट आती है, लेकिन सिर्फ एक निफ्टी के अंदर देखे जो रिलायंस की बदौलत निफ्टी जो है पूरी तरह से पॉजिटिव 100 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोजिंग दिखाता है, लेकिन बैंकों के अंदर इतनी अच्छी खरीदारी नहीं देखने को मिली है। तो ऐसे में बैंकों की तरफ तो हम देख पा रहे हैं इतना बड़ा इंडेक्स और क्लोजिंग जो दिखाता है 100 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग जरूर है, लेकिन निफ्टी की 100 पॉइंट की तेजी बड़ा एक अच्छा संकेत देते कि आधा % से करीब यहाँ पे तेजी निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली। ऐसे में निफ्टी जो आज हाई लगाता हुआ नजर आता है 24,445 के लेवल पे नया हाई निफ्टी लगाता हुआ नजर आया, लेकिन आज के लो पॉइंट को भी इग्नोर नहीं कर सकते। 24,330 का एरिया निफ्टी ने बिल्कुल लो पॉइंट लगता हुआ नजर आया। आज का लो पॉइंट ये है 330 का एरिया, यानी हमने क्या किया है, ये बड़ा ब्रेकआउट आया और ऑल टाइम हाई लेवल पे इतना बड़ा ब्रेकआउट हम देख पा रहे हैं। नीचे के लेवलों से बड़ी मार्केट तेजी दिखाता है, फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट क्या करता है, पॉजिटिव ही रिकवरी दिखाता है, नया हाई क्लोजिंग दिखाता है। डेली टाइम फ्रेम की देखो एक कैंडल हमने ली गई है, बड़े टाइम फ्रेम से लेके हम छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पर एक डीपली डिस्कस करेंगे कि मार्केट के अंदर कल गैप अप होने वाला है या गैप डाउन होने वाला है। दोनों सेटअप के लिए कि गैप अप में क्या पोजीशन रहेगी और गैप डाउन होता क्या पोजीशन बनती है, कैसे मार्केट पूरा देखो। पूरा व्यू देखने के लिए हमें FIDI की पोजीशन भी देखनी होती है, तो पूरा व्यू तभी कंप्लीट होकर निकल के आता है कि मार्केट कितना गैप अप लेने वाला है, कितना गैप डाउन देने वाला है। देखो लाइव मार्केट के अंदर तो मैं आपके साथ रहता ही रहता हूं, उसके साथ में ऑफलाइन भी आपको पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करता हूं। बिल्कुल फ्री में आपके सामने रिजल्ट आपके सामने बिल्कुल फ्री में अपडेट करता रहता हूं टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर ही क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। जो लिंक के अंदर ही दिया गया है, जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, उसी लिंक से ज्वाइन करें, क्योंकि मेरे नाम से अगर आप सर्च करने जाओगे काफी फ्रॉड चैनल बने मिलेंगे आपको, फेक चैनल बना रखे हैं लोगों ने, तो इसलिए लिंक से ही ज्वाइन करने की कोशिश करें। तो यहां पर हमारे पास क्या आ चुका है, निफ्टी के अंदर ऑल टाइम हाई 24,445। थोड़ा सा डीपली अगर हम जाएं, ये तो हमने क्या किया है, डे हाई डे लो को पूरा यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क कर लिया, ये अपर साइड पे और ये नीचे की लाइन पे। तो पूरी तरह से हमारे पास डे हाई और डे लो, ये स्ट्रेटेजी तो हम बिल्कुल मिक्स करके चलेंगे इसके अंदर। लेकिन यहां पर जो डे और डे लो लगता हुआ नजर आया है, ये अपर साइड पे तो 445 है और नीचे की साइड 24,330। इस जोन के बीच में कहीं भी मार्केट ने रुकावट नहीं दिखाई है, पूरी तरह से एक तरफा तेजी दिखाता हुआ 100 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोजिंग दिखाता है। तो ऐसे मार्केट के पास जो सिनेरियो बन जाता है पॉजिटिव बाई ऑन डिप्स, लेकिन क्लोजिंग के टाइम कुछ मार्केट ने एक ट्रैप करने की कोशिश की और वही एक ट्रैप जोन कल का हमारा टर्निंग पॉइंट रहने वाला। आज क्लोजिंग हाई लेवल पे हुई है, हाई लेवल पे ही मार्केट ट्रैप होता हुआ क्लोजिंग दिखाता है और यही वो जोन रहेगा कल का टर्निंग पॉइंट। यहीं से मार्केट एक बड़ा वाला मोमेंटम भी दिखा सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे, थोड़ा सा डीपली जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखो मार्केट का आज सिनेरियो क्या रहा है, पॉजिटिव ओपनिंग के साथ मार्केट हाई जाता है, फिर थोड़ी सी गिरावट, फिर ब्रेकआउट लेता है
और ऐसे ब्रेकआउट लेते लेते आगे बढ़ जाता है बाजार, लेकिन इस लेवल पे जाके पूरा साइडवे जोन बना देता है। ये साइडवे जोन ये पूरी तरह से अपने लेवल को सस्टेन करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे ही क्लोजिंग दिखाता है। पिछले लास्ट के अगर हम देखें 1-2 घंटे के अंदर मार्केट निफ्टी जो है इसी लेवल पे सस्टेन करता है। हाई लेवल को सस्टेन करना भी पॉजिटिव माना जाता है कि अपने लेवल को पूरा सस्टेन कर रहा है, नए लेवल को नए हाई की तरफ ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन 5 तारीख की एक कैंडल को नोटिस करना, देखो एक एक लेवल को मैं लॉजिक के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि एक लेवल को समझ सको, फिर किसी के टिप्स लेने की जरूरत ना पड़े। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरा एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है आपको पूरा अच्छी तरह से एक एक लेवल को बताने में। तो भाई कोई कसर तो छोड़ नहीं रहा हूं, फ्री में आपको अपडेट भी दे रहा हूं। तो ये फ्राइडे को जो बड़ा ब्रेकआउट आया था, इसी ब्रेकआउट का लो पॉइंट अगर हम देखें मार्केट ने अब तक टेस्ट नहीं किया है। प्रॉफिट बुकिंग आई, जरूर आई प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन फिर से बाजार पूरी कोशिश करता हुआ लॉन्ग साइड आगे बढ़ गया। इतना बड़ा ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट पूरी तरह से कोशिश करता हुआ मार्केट पूरा पॉजिटिव ट्रेंड में आगे बढ़ता चला गया। लेकिन एक बात को नोटिस करो, ये एक बड़ी कैंडल आती है और उसके बाद मार्केट अच्छी वाली कैंडल तो नहीं ले पाया, एक जोर जबरदस्ती करता हुआ मार्केट ऊपर की तरफ जरूर जा रहा है। अब ये फाइनली करेगा कि यहां पर रिटेलर ने एंट्री मारी है, एफआई ने, डीआई ने या प्रो ने, 4 ऑपरेटर है मार्केट के अंदर। अब ये शाम को अभी अपडेट आ जाएगा तो उसका भी अपडेट आपको मैं साथ के साथ दे दूंगा। तो ये एंट्री किसकी आई है, यही एंट्री मार्केट के लिए बड़ा है, क्योंकि ये जो एंट्री आई है ना, लॉन्ग की साइड बाजार चला गया है, पॉजिटिव जरूर चला गया है, लेकिन इस बड़े ब्रेकआउट के मुकाबले ना तो कोई बड़ी कैंडल हमें बियर की नजर आई ना बुल की नजर आई है। धीरे धीरे मार्केट एक स्ट्रगल जोन में आगे जरूर बढ़ा है और कॉल वालों को इतना अच्छा प्रीमियम नहीं मिला होगा, कमेंट्स करके बता देना कोई कॉल की साइड था तो प्रीमियम कितना मिला है। लॉन्ग की साइड प्रीमियम इतना था ही नहीं कि मार्केट अच्छे वाला प्रीमियम दे पाए। नए हाई जरूर लगा रहा है मार्केट, प्रीमियम में डीके लगता जा रहा है, बड़ा भयंकर वाला डीके। तो भाई मार्केट ने जो नीचे के लेवलों से जो रिकवरी दिखाई है, एक पॉजिटिव रिकवरी अगर हम देख के चल रहे हैं, मार्केट ने पूरा एक जोन बना के आगे बढ़ा है और ये जोन हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार भी बनता हुआ नजर आया। ठीक मार्केट ने देखो ऐसे मार्केट एक मोमेंटम के साथ आगे गया है, बिल्कुल पॉजिटिव। ये ट्रेंड लाइन थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कर रही है, लेकिन ये यहाँ पे मार्केट ऐसे ये जोन को पूरा सपोर्ट करता हुआ आगे बढ़ा है। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग दी गई है ना, यही हमारे पास एक थोड़ा सा ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ से ट्रायंगल को ब्रेकआउट करता है तो कॉल वालों के लिए नया तेजी फिर से देखने को मिलेगा पॉजिटिव साइड पे, और यहीं से ब्रेकडाउन देता है फिर से मार्केट के पास सपोर्ट जोन, जहां से ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आई वही एक सपोर्ट जोन हमारा बड़े वाला रहने वाला। तो नीचे का एरिया हम क्या करेंगे, पूरा ये जोन जो बनाया मार्केट ने बिल्कुल प्राइस एक्शन के साथ सपोर्ट बार, और ये सपोर्ट बार बना है हमारे पास 24,250 का एरिया, जो मार्केट ने आज भी पूरा सपोर्ट के साथ ही आगे बढ़ता हुआ नजर आया पॉजिटिव ट्रेंड में। तो ऐसे में मार्केट का यहां से कल ब्रेकडाउन देता है 400 के नीचे, ये 400 के नीचे ये पूरा लेवल, ये कौन सा जोन बन रहा है भाई, ये 400 का जोन बन रहा है। ये हमारे पास 400 से लेके 440 का एरिया है। यहां से अगर ब्रेकडाउन देता है निफ्टी, नेगेटिव साइड में पुट वालों की स्कैल्पिंग देखने को मिले, पहला एरिया रहेगा हमारे पास 24,330 का एरिया, जहां से आज मार्केट का लो पॉइंट है, इसको भी अब इग्नोर नहीं कर सकते। हाई लेवल हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है 24,440 का एरिया, जो आज हाई लगता हुआ नजर आया है, तो यानी 445 का एरिया अपर साइड पे स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया। इसके बीच में एक छोटा सा सपोर्ट और बना है मार्केट के पास 24,400 का लेवल। अब 400 और 445 के बीच में एक जोन बना लिया है, इसको हमने पूरा रेक्टेंगल जोन कर लिया है। तो ऐसे में 400 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो ये एरिया 60-70 पॉइंट का रहेगा पुट वालों की स्कैल्पिंग के लिए। 330 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है, ये एरिया भी रहेगा पुट वालों की स्कैल्पिंग के लिए। कहां तक का एरिया, ये 250 तक का एरिया, ये सपोर्ट जोन 24,250 का एरिया मार्केट को क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी के अंदर। तो भाई 70-80 पॉइंट के यहाँ पे पुट्स वालों के लिए स्कैल्पिंग है, ऊपर से भी 60-70 पॉइंट की पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग है। भाई पुट वालों का एरिया बड़ी मुश्किल आएगा, क्योंकि मार्केट एक बाय ऑन डिप्स जोन में जरूर है।
तो ऐसे में मार्केट नए हाई की तरफ अगर बढ़ता है तो किस लेवल तक निफ्टी अपने हाई लेवल दिखाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कल आज के हाई को अगर ब्रेकआउट करता है तो नया हाई कौन सा बन सकता है मार्केट के पास। उसके लिए हम जाएंगे ऑप्शन चेन डाटा को देखने के लिए कि हाई लेवल को ब्रेकआउट करता है, क्योंकि 445 450 का एरिया तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे आज का हाई रेजिस्टेंस एरिया जरूर बन चुका है। तो ऐसे में हमारे पास देखो 400 और 445 अगर यहाँ पे साइडवे रहता है तो भाई प्रीमियम को डिके करेगा, यहाँ पे तो ट्रेडिंग का बनता ही नहीं है। इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है 400 के नीचे तो 330 तक का आपके पास एक पुट साइड का स्कैल्पिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट अभी भी बाई ऑन डिप्स के सिनेरियो में है। तो ऐसे में साथ के साथ प्रॉफिट बुक करते जाओ, अभी हाई लेवल पे मार्केट है और नए हाई पे हाई लगा रहा है मार्केट बाई ऑन डिप्स के साथ। तो ऐसे में ऑप्शन चेन डाटा अगर हम देखना चाहें एक बार 24,500 के लेवल पर और 450 के लेवल पर 1,11,000 की यहाँ पर कॉल राइटर है। कहाँ पे है? 450 के लेवल पर, और 400 के लेवल पर 2 लाख का कॉल राइटर है। भाई मार्केट 400 के उभव है और 400 पे कॉल राइटर अभी भी वेट करके बैठे हैं। 450 पे 1,11,000 और 24,500 के लेवल पर 2,19,000 की कॉल राइटिंग। तो भाई ये जोन जो ना बड़ा खतरनाक ट्रैप क्लोज किया गया मार्केट को। ऐसे में रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास कौन सा बना है? ठीक 24,450 का एरिया, टेक्निकल तौर पे भी आ रहा है 445। इस एरिया को ब्रेकआउट करता है तो 24,500 की तैयारी करेगा निफ्टी, और 24,500 के अभाव देखें तो 600 के लेवल पर 1,76,000 की बड़ी कॉल राइटर। तो ऐसे में 24,600 का एरिया 500 के ब्रेकआउट के बाद ही देखने को मिले, ये लॉन्ग साइड के लिए पॉजिटिव। लेकिन नीचे की साइड 400 के लेवल पर पुट राइटिंग 2,25,000 की बनती हुई नजर आई। ठीक है, 400 के लेवल पर कॉल राइटर है, लेकिन नीचे से पुट राइटर ने बड़ा जोर लगाया है। ऐसे में सपोर्ट 24,400, टेक्निकल बात की हमने, अब डाटा भी आ रहा है 400 के लेवल पे पुट राइटिंग। इसके नीचे अगर हम जाएं तो 300 के लेवल पर बड़ी पुट राइटिंग 2,51,000 की, सबसे ज्यादा पुट राइटिंग। तो ये क्या आ गया? नीचे सपोर्ट 330 की हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं टेक्निकल तौर पर। इसके नीचे देखें तो 24,200 के लेवल पर 2,17,000 की, और 250 के लेवल पर 1,17,000। तो नीचे हमारे पास 24,250 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी की साइड। अब ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसके लिए हम क्या चेक करते हैं? एक बार इसका पूरा कैलकुलेशन करते हैं डाटा का। तो एक रेशो निकालते हैं, यानी पुट के टोटल से हम क्या करेंगे? कॉल के टोटल को डिवाइड करेंगे तो रेशो निकल के आ जाएगा, यानी पुट कॉल रेशो। और जो अभी पुट कॉल रेशो निकल के आएगा वो नेगेटिव पॉजिटिव देखने में हमारी मदद करता है डाटा। तो एक तरह से पीसीआर रेशो 1.14 का आ रहा है डाटा चेक करने के साथ, यानी पूरी तरह से 1.14 का मतलब है डाटा एक तरह से पॉजिटिव क्लोज होता हुआ नजर है। ऐसे में जब तक 24,400 के अभाव है मार्केट बार बार बाय ऑन डिप्स पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा निफ्टी की साइड। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड देखें पूरी तरह से ट्रैप, और यहां पर इंडिया विक्स की साइड 5% का ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। लास्ट टाइम रिकवरी करने के बाद इंडिया विक्स यहीं पे गया था, फिर नीचे आया और फिर रिकवरी दिखा रहा है। एक तरह से डब्लू मूवमेंट बनती हुई जरूर नजर आ रही है इंडिया विक्स के साथ। तो यहां पर हमारे पास इंडिया विक्स इस जोन के अभाव ब्रेकआउट लेता है तो मार्केट के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, और ये जोन हमारे पास आ रहा है करीबन 14.50 के लेवल पे। तो ऐसे में अपर साइड के लिए 17 के लेवल देखने को मिले। इंडिया विक्स के अंदर जो पॉजिटिव ब्रेकआउट पोजीशन देखने को मिली है सपोर्ट जोन से, ये मार्केट के लिए थोड़ा सा कल का सेशन भारी वोलेटिलिटी का देखने को मिले। बैंक निफ्टी की साइड देखे तो पूरी तरह से आज का एक मोमेंटम पिछले कुछ दिनों से देखे ये पूरा साइडवे जोन चल रहा है बैंक निफ्टी, नीचे से और ऊपर से। हाई लेवल अगर हम देखें ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी के पास कौन सा लेवल बना है? हाई लेवल को हमने कर दिया पूरा ओरिजेंटल लाइन, ये आ गया 53,360-70 का एरिया। नीचे ही साइड बॉटम जोन भी बना है जहां पे ब्रेकडाउन आया था 52,000 का एरिया। अब थोड़ा सा और डीपली जाएं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो पिछले कुछ दिनों से बाजार जो है एक रेंज बोर्ड में चल रहा है। स्पेशल बैंक निफ्टी देख रहे हो, बिल्कुल यहाँ से अपसाइड जाता है, फिर गिरावट आती है, फिर तेजी, फिर गिरावट। ऐसे ही जोन में एक साइडवे ट्रेंड में बना हुआ है कौन? बैंक निफ्टी यहाँ पर। कल इसकी एक्सपायरी रहने वाली है। तो ऐसे में एक सोन के अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी आज का लो पॉइंट भी हमारे पास ठीक नीचे ही साइड, कल जो लो पॉइंट बना था वही हमारे पास अभी भी लो पॉइंट है, बिल्कुल 200 के करीब। ये एरिया जो बन रहा है नीचे का एरिया, तो इस एरिया को हम क्या करेंगे?
पूरा रेक्टेंगल जोन बना के चले तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे पास सिंपली तौर पर निकल के आएंगे बैंक निफ्टी में। डीपली तौर पर जाएं तो बैंक निफ्टी ये साइडवे ट्रेंड एक डिब्बा बॉक्स बनता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है ना बिल्कुल। अब जैसे ही बाहर निकलेगा ऊपर की साइड कॉल वालों के लिए बड़ा एरिया है, नीचे पुट वालों के लिए छोटा सा एरिया है, ये पुट वालों के लिए। तो नीचे की साइड अगर हम देखें 200 का लेवल हमारे पास सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन को नीचे की साइड ब्रेक डाउन होता है 200 को, यानी एक लेवल हमारे पास कौन सा आ चुका है सपोर्ट के तौर पर 52,200 का एरिया। यहां से ब्रेकडाउन होता है 200 पॉइंट की, ये छोटी सी स्कैल्पिंग रहेगी हमारे पास 52,000 तक का एरिया, क्योंकि 52,000 पे हैवी पुट राइटिंग भी है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें कल के हाई को भी ब्रेकआउट करता है, आज भी कोशिश करता रहा नीचे से, लेकिन अपर साइड का एरिया इसके पास 52,720 का एरिया रहेगा अपर साइड पे। इस एरिया को ब्रेकआउट करता है लॉन्ग साइड, पहले तो इस गैप को फिल करेगा, गैप को फिल करने के साथ ही हमारे पास ये एरिया अपर साइड पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो यहां पर हमारे पास एक लेवल कौन सा बन चुका भाई, ये वाला 53,200 की तरफ आ गया बिल्कुल। 53,200 के अभाव देखें तो 53,360-70 का एरिया जो बना ऑल टाइम हाई, वही रहेगा बैंक निफ्टी के पास छोटा सा स्कैल्पिंग जोन। अब देख रहे हो यहां पर कॉल वालों के लिए बड़ा एरिया है, यहां पर पुट वालों के लिए छोटा एरिया। जितना बड़ा एरिया होगा उतने बड़े पॉइंट मिलेंगे भाई, और जितना छोटा एरिया होगा वहां पे छोटे पॉइंट। लेकिन यहां पर क्या करें बैंक निफ्टी, ये साइडवे जोन है, यहां पर आपका ट्रेड करना पूरा रिस्की रहेगा, प्रीमियम को पूरा डीके कर जाएगा यहाँ पर बैंक निफ्टी। तो ऐसे में इन लेवल के ऊपर ही छोटी स्कैल्पिंग देखने को मिले लॉन्ग की साइड भी और शॉर्ट की साइड भी। तो ऐसे में हमारे पास अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया, पहला एरिया तो 52,720 का एरिया रहेगा, इसके अबाव ब्रेकआउट आता है तो कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग मोमेंटम अपर साइड एक रेजिस्टेंस एरिया 53,200 का रहेगा। 53,200 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, 200 के अबाव देखें तो 360 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। लेकिन 360 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो 500 की तैयारी करता हुआ बाजार नजर आए। क्यों? क्योंकि 500 के लेवल पर क्या खास बात है, वो भी हम डाटा डिस्कस करेंगे कि 500 पर ऐसी क्या खास बात है। लेकिन नीचे ही साइड बैंक निफ्टी सपोर्ट जोन 52,200 का रहेगा। 200 अगर ब्रेकडाउन देता है तो नीचे ही साइड हमारे पास 52,000 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करे। ऐसे हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन डाटा की तरफ नजरें डालें तो ठीक हमारे पास कौन सा लेवल निकल के आ रहा है 52,500 के जोन पर अगर हम देखें 2,77,000 की मैसिव कॉल राइटर, 600 के लेवल पर देखें तो 1,99,000, 700 के लेवल पर 1,44,000, 800 पे 1,29,000 और ठीक 53,000 के लेवल पर 2,70,000। भाई हर स्ट्राइक लेवल पे अपर साइड पे हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया। तो ऐसे में टेक्निकल और डाटा कहाँ पे मैच हो रहा है हमारा 52,700 के लेवल पर, वहां पे कॉल राइटर भी है, टेक्निकल लेवल भी है। तो अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया ये रहेगा। इसके अबाव देखें तो हमारे पास 53,000 के लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है, जो एक बड़ी स्ट्राइक राउंड फिगर स्ट्राइक है। इसके अबाव देखें तो मार्केट के पास 53,200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग है, अच्छी खासी 1,42,000। तो मैसिव राइटिंग है जिस लेवल पर, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। और नीचे की साइड अगर हम देखें सपोर्ट के तौर पर हमारे पास ठीक 52,500 के लेवल पर 1,98,400 के लेवल पर 1,13,000 बड़ी कांटे की टक्कर बन चुकी है। तो ऐसे में 200 का लेवल जो टेक्निकल बना है और यहाँ पर हैवी पुट राइटिंग भी नजर आई है। 52,000 के लेवल पर देखें तो 1,53,000 का यहाँ पे पुट राइटर। तो ऐसे में हमारे पास 52,000 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार बनता हुआ नजर आया है निफ्टी बैंक के पास। तो ऐसे में डाटा नेगेटिव पॉजिटिव के लिए हम क्या चेक करेंगे, रेशो चेक करेंगे, इसके साथ हम FIDI की डाटा भी चेक करेंगे, फ्यूचर ऑप्शन में क्या पोजीशन आई है बड़े ऑपरेटर की। तो अभी अगर हम देखें तो पुट कॉल रेशो जो निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी, वो आ रहा है पूरी तरह से इंट्राडे एक आवर सोल्ड जोन की तरफ, यानी सेल ऑन राइज। तो बैंक निफ्टी में कोई अच्छी वाली मोमेंटम नहीं देखने को मिली है, PCR रेशो भी नेगेटिव ट्रेंड में बनता हुआ नजर आया है, सेल ऑन राइज के ट्रेंड में। तो ऐसे में 52,700 के लेवल से फिर से रिजेक्शन देखने को मिले, बैंकों के अंदर इतनी स्ट्रांगनेस नजर नहीं आ रहा। ऐसे में बैंक निफ्टी के अंदर फिर से दबाव देखने को मिल सकता है और निफ्टी में अपर साइड का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करे।